What are they actually? ಇಲ್ಲ ಇದ್ನಲ್ಲ. Creepy little. Yeah, shit. Hi all, welcome back to our YouTube channel Double Take Reactions. Today we are watching the much anticipated movie called Durandar. So we are so excited because it had created so much hype, and it after it released it became one of the most successful movie in Indian cinema, collecting more than 1,000 crores on its theatrical run, and it came to OTT with the huge expectations. So this movie is based on Indian spy living in enemy territory in a disguise. So it has a huge star cast. So without any further ado, let's get into it. Madhavan. ಗುರ್ತನೇ ಸಿಕ್ಲಿದೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ. He's portraying Ajit Doval. Kandahar Airport. ट्राई कर रही है। पीएम पर बहुत प्रेशर है। आईएसआई ने इंटरनेशनल मीडिया में खबर दे दी है कि हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो गई है और किसी भी वक्त टेररिस्ट ऊपर बैठे पैसेंजर्स को मार देंगे। सर, आपको पता है कि ये सच नहीं है। These bastards are about to break. 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए। सर, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। आई प्रॉमिस यू, हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा और हम सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से सही सलामत ले जा पाएंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। स्टेजस के परिवार वाले पिछले 3 दिनों से पीएम निवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज इट। ಇದು ಕಂದಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. Fuck. जहूर, बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। क्या फैसला लिया? पीएम साहब से बात हो चुकी है। कल तीनों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और आपके भाई मौलाना मसूद अजहर अपनी जेलों से रिहा करके यहाँ कंधार में आपको सौंप दिए जाएंगे। और हमारी रकम? आज रात तक $10 मिलियन तुम्हारे दुबई कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सुनिए, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़कियां खोल लीजिए। घबराइए मत। मैं अजय सन्याल, भारतीय आईबी चीफ, आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी नेगोशिएशंस सफल रही।
कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। भारत माता की। जय। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। इंटेलिजेंट साहब, आज रात ऐसा आ जाना चाहिए। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी। हैं? दानियाल साहब, पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। सब बुरा मत मानिए। आपके अलावा हमारी नेगोशिएशन टीम इन एक्सपीरियंस लोगों से भरी। अगर हमारे कमांडोज उस प्लेन को स्टॉर्म भी कर जाते तो भारत की रेपुटेशन के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी। तो आपके हिसाब से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए 160 मासूमों की जान को दांव पे लगाना बेटर स्ट्रेटेजी है। आई हैव हैंडल्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बिफोर। लेट्स बी फ्रैंक्स, a country is not prepared to handle this kind of adversity. So then we better start preparing. क्योंकि हो गया ना सब। यूएन से भीख मांग ली, यूएस के आगे गिड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्ते पे उन्होंने थूक दिया। सर, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रादर ब्लंट, बट आई हैव नो चॉइस। कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, हैदराबाद तक घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहां से चक्कर बनाते रह जाएंगे। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक यूनिक प्लान है सर। Come on, Sanyal, what are you talking about? पूरे देश ने तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ते हुए देख ली कांधा। तुम इंडियन इंटेलिजेंस संभाल, इंटरनेशनल मैं संभालूंगा। सैटरडे शहर में कश्मीर डॉक्टर ने सही मायने में अमन की आशा उसे दी। ఎంత ఫెయిల్యూర్ రాదు కందార్ హైజాక్ అద్దు इस खुशी की मैडम मिठाई। मेरे पति की नौकरी लग गई है एसबीआई सिक्योरिटी में। कांग्रेचुलेशन मैम। आप भी लो। वो मैंने बताया था ना आपको। आ जाओ भैया। कब लगी नौकरी? आज ही लगी। शाम को मैंने पार्टी रखी है। ना एक मिनट। हाँ। रुको 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 रुको। यादव जी, ये गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है। ఇంత పార్లమెంట్ బాంబింగ్ ఇది అనేది गाड़ी क्रैश हुई है। जल्दी से पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद करो, जल्दी जल्दी। आज सुबह लगभग 11:40 पर आत्मघाती दस्ते ने संसद पर हमला किया। इस कार पर लाल बत्ती और गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा हुआ था। मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। गेट नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर को रोकने की कोशिश की गई और जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आए थे।
आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर ऊपर तक छत तक जो है बांस के टोकरे ऊपर लगे हुए हैं, लगा हुआ है। स्टेटस 5 टेररिस्ट घुस चुके हैं अंदर या बाहर? बाहर। थैंकफुली द पार्लियामेंट सेशन वाज अडजर्न 40 मिनट्स बैक। बच्चे कुछ एमपीज को अंदर पार्लियामेंट फ्लोर पर बंद कर रखा है। फ्रेश इंटेल आया है। IC-814 के हाईजैकर्स में से एक सनी काजी इस अटैक को लीड कर रहा था। He's been neutralized along with 3 others. We have to get it right every time. But these bastards have to get it right just once. True. We have to get right every time. पार्लियामेंट अटैक ने काफी हिला दिया है सरकार को। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। हम काफी परेशान है, धैर्य टूट रहा है। भी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो फाइल तुमने दी आखिरकार पढ़ी मैंने। 2 साल बाद काफी रेडिकल आइडियाज हैं, मगर मिडिल ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें यूएस की बैकिंग है। हाँ, एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया। धुरंधर। However, PM was concerned कि इतना लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। We have no choice. कभी या कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि आंसू सिर्फ घर में घुसे हैं। कल छाती पर भी बैठ जाएंगे और फिर टूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न धैर्य न हौसला। I will make it happen. Cheers to Dhurandhar. Cheers to Dhurandhar. ಇದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಂದಾರ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಟ್ರೂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. भाई ये वाली कहाँ जाएगी? ಸೊ ಅದು ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಈಗ ಅಜರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅವನು ಪ್ರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು. ಫ್ಲೈಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನು. ಬಟ್ ಅವರು ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಗನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗ್ ತತ್ತ ಇದ್ದೀರು, ಅಷ್ಟು ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರು. ಅಯ್ಯೋ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗುರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದುರಂಧರದ ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಟ್ರೂ.
वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा। मैं हिंदू कुछ से आया हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो यार, ईद के बाद आना। लूण कित है? दूध छोड़ा, दूध छोड़ा। ओह, पश्तून या बलोच? अरे ये तो बलोच लग रहा है। ब्यूटीफुल। What the creepy. अबे ये तो पेट्रोल है बे। हैं? कॉल बंद, कॉल बंद। ओए बेटा उठ। चल बैठ जा, बैठ जा, उठ। आराम नाथ, आराम। नाम क्या है? हमजा अली मज़ारी। बेटा नाम क्या है? हमजा अली मज़ारी। चाय पिएगा? लियारी आते ही सबसे पहली जगह यही है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ। 6 साल गिलास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। बट साहब सलाम अलैकुम। सब खैरियत? अपने बट साहब चाय में नमक डालते हैं। यहाँ के लोगों को वाहियात लगती है, लेकिन मुझे पसंद है। मेरे गांव में सिर्फ खारा पानी आता था, तो चाय भी नमकीन बनती थी। यहाँ की चाय मुझे मेरे घर की याद दिलाती है। कहाँ है आपका घर? रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा। इंतजार करना पड़ सकता है, लंबा इंतजार। बिहारी में जितने भी गैंग हैं वो सब कौम के हिसाब से बटे हुए हैं, इसलिए सिर्फ रहमान बलूच की गैंग
नहीं घुस सकता। पठान गैंग से बच के रहना। बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग घूमते रहते हैं जैसे उस रात। रहमान डकैत, बाबू डकैत, दोनों के नाम में डकैत लगता है। लियारी कहती है रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। जिस दिन रहमान को ये बात पता चली उसी दिन उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि रहमान ने जहारत में आके अपनी माँ का कत्ल कर दिया। गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। क्यों बे भड़वे? चल दराज खोल, माल निकाल, चल। रहमान के सलवार में घुसकर बड़ी गर्मी ले रहा है। ओ बाबू भाई, रहमान भाई ने अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में स्टॉल लगाने को बोला, मना कैसे कर? क्यों तो इस इलाके में काम करता है? साले दोबारा वहां गया ना तो तेरी कोटियों में ऐसा चीरा मारूंगा कि जिंदगी भर प्लास्टिक की पाइप से मुतेगा। हट! ये चिकना लीची कहां से लाया? What are they actually? ఇలా ఇద్నాలా creepy little shit. ಎಂತ ನಂಗೊಂದು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಎಣಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಯಪ್ಪ ಅವ್ನು ಸೊಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ವಾಮಿಟ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಹೆಂಗ್ ಸಹಿಸ್ಕೊ ಇದ್ದೀನವಲ್ದು ಯಪ್ಪ ದೇವ. ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ನೀನೇ ಇವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. he literally been there, he just experienced everything, all of this. Just imagine. फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यप्पा. अरशद पप्पू के साथ हाथ मिला लिया। आज की तारीख में तकरीबन 1/3 लिहारी पर अरशद पप्पू और बाबू डकैत का कब्जा है। कल के वलीमे में रहमान खुद नहीं आएगा, पर उसका बेटा नईम जरूर आएगा। दूल्हे के बचपन का दोस्त है वो। रिजवान हमजा, हमजा रिजवान की किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गए। गोली में से निकलते वक्त नईम पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। ये तो एक झटके में रहमान डकैत की नजर में आ जाए। गोली कहीं से भी निकल सकती है, इस काम में जान का खतरा हो सकता है। चलेगा या कोई और तरकीब लगाएं? मैं बचा लूंगा, फिक्र मत करो, बचा लूंगा। Try to get into the gang. सब बढ़िया? ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज लीजिए सबको। ये नहीं, बच्चा कौन है इसके साथ? ये रहमान बलोच का छोटा लड़का है।
सेटअप यार. यप्पा. ये तो ओपन है क्या? Open. That too with not just a pistol or something. They have a AK. Dude, come on. Yeah. Wow. He is a trained officer. He will just take one shot. ಅವ್ನ ಹೇರ್ ಕಂಡ್ಯಾ? Ah, nice. Shoot him. ಆಗಲೇ ಈಗೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿರೆ ಅದೇ ಅವಾಗ ಸಿಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. Where did he cut the bullet? ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ದಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಗುರು? When did they shoot him? मर गया ये, निकल यहां से. छाती दबाओ इसकी, छाती दबाओ. अरे बच्चे को गोली लगी है. अरे गोली लगी. अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ. खून रोको. नहीं मियां. अरे कोई गाड़ी निकालो भाई, कोई डॉक्टर है यहाँ पे. मदद करो. एम्बुलेंस. This is also he did it just to Get this. if he get out from that spot, he will not get a chance. So he's making the most of the chance to get into the gang. Here he comes. ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ದು ಹೈಕಂಬ್ರೊಳಗೆ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಗಂಡು ಎತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕಂಬ್ರೊಳಗೆ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ क्या ये मेरे बेटे का खून है? रहमान साहब मेरी दुकान में काम करता है. इतनी जफाकश लड़का, जान लगा दी बच्चे को बचाने में.
कितने लड़के थे? 3। एक के पास ग्लॉक थी, एक के पास उजी, एक के पास AK-47, एक का कुंडा कटा हुआ। पहचान पाएगा तीनों को? क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओए मेरे मौला, ओए ओए ओए, ये क्या कर दिया? जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। बंदूकों के बारे में बड़ी मालूमात है तुझे? जी, जहाँ से आता हूँ वहाँ आम बात है। कहाँ से? खरोटाबाद, केत्ता। बंदूक चलाने आती है? जी। कैसे? बड़े भाई आजाद बलोच आर्मी में मुजाहिद थे, उन्होंने ही सब कुछ सिखाया। अब कहाँ है? शहीद हो गए। और कोई है रिश्ते में? रहता कहाँ है? आलम भाई की दुकान में। नाम? हमजा अली मजारी। लोगे? जी भाई। से 1 लाख दे। फैजल की जान बचाई उसने। मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या? क्या बोला? मुझे पैसे नहीं चाहिए मियाँ। रहमान भाई, आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान में हम बलोचों को कभी अपना हक नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आपने हमें पहचान दिलाई। उसके बदले में मेरे हिस्से में जो बन सका मैंने वही करने की कोशिश की। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। Gaining their trust. इसका ख्याल रखो। और हाँ, एक अलविदा दो इसे। अलविदा। मेरी जान है। कोई बदमाशी नहीं करनी स्टेट इलेक्शन सर पे, कोई बदला छता नहीं लेना। ये पी रहमान के भरोसे बैठी है यार। याद है ना 97 के इलेक्शन में क्या हुआ था? ड्रामे किए थे, एसपी चौधरी असलम इसको उठा के ले गया था। वो तो मैं मिनटों में निकाल के ले आया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन के नतीजों में कितना गंदा असर पड़ा था, याद है? इलेक्शन हो जाए, हम जीत जाए, अरे उसके बाद बाबू डकैत के अरशद पप्पू के भी पूरे खानदान को हलाल करके नंगा करेगा ना, ये कुछ नहीं कहेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ यार। मैं क्या, तो कराची की पूरी हुकूमत होगी तुम्हारे पीछे ना? उधर इधर देखो, अपने भाई पे नजर रखो। अकेला मत छोड़ना इसको। कसम है तुझे मेरी, तू मेरा मरा मुंह देखेगा, मेरा मरा मुंह देखेगा। खा कसम मेरी, खा। शाबाश, मेरा समय। अल्लाह हाफिज। चलो। यूपी के लिए हमने अपने दम पर 2 बार लोकल इलेक्शन अपनी तरफ घुमाए हैं, और दूसरी तरफ है मुस्लिम मूवमेंट पार्टी MMP, जो बाबू डकैत और अरशद पप्पू की हिमायती है। सीधी सी बात है, जिसने पूरी लियारी पर कब्जा किया ना, उसने कराची पर कब्जा किया, और जिसने कराची पर कब्जा किया उसका पूरा पाकिस्तान हो गया। मैं आता हूँ। बर्रा आदम खेल से बेहतर जाली असला बनाते हैं हम यहाँ। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नकली बंदूकों का कारोबार है हमारे यहाँ पे। सर समझ गया? असली और नकली में कोई ज्यादा फर्क बता नहीं सकता। हाँ, थोड़ी गर्म जल्दी हो जाती है, लेकिन अपना काम करती है, वो ज्यादा जरूरी है।
उसके बाद ये सारा सामान पैक करके यहाँ से लाहौर, आजाद कश्मीर, यहाँ तक कि अफ्रीका तक जाता है। इसके अलावा हो गई बट्टा वसूली, किडनैपिंग, चाइना कटिंग, रमी क्लब, सियासी कत्ल वगैरह वगैरह। बिहारी के लाखों लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। सब खैरियत से है? काम ठीक चल रहा है? इन लड़कों से तो तू पहले ही मिल चुका होगा। आगे का काम डोंगा तुझे समझा देगा। बैठे रहो, काम चालू रखो। ये देख, ये भी यहीं पे बनती है। बता तो देते, साला सलवार में खाना निकलवा दिया। बाबला को तो मैंने क्या देख रहा है वो? महज गद्दी नहीं है, तख्त है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। आजा ना। तो ये है कमरा, उधर किचन, यहाँ पहले रहमान, ये है लियारी, यहाँ से पूरा लियारी दिखता है। ओ लोड़ू चल, सबसे दिखाते हैं। ये खड़ा मेमन सोसाइटी, ये नवाबाद, शाहबेग लेन, सिंगू लेन, ये कुछ इलाके हैं अरशद पप्पू और बाबू डकैत के हाथ। इन वो टंकी देख रहा है, वहां से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, चक्कीवारा, लियारी का बड़ा इलाका रहमान भाई की मुल्क। इसलिए सुलगती है ये बाबू और पप्पू की। हाँ, वो कालाकोट जाए तो ध्यान रखना, वो एसपी असलम ने रहमान भाई को यहीं से उठाया था। ये एसपी असलम कौन है? बहुत साल पहले ना, एक शैतान और एक जिन में जबरदस्त सेक्स हुआ। 9 महीने बाद जो पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा चौधरी असलम। एक लौता इंसान जिसे सारे बलोच खौफ खाते। एसपी था लियारी का, हम मकसूद है एसपी, अपना खास है। कोई भी जरूरत पड़े हम दोनों। बस सियाही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? बस दिख नहीं रहा है। They are not playing cricket. That is surprising. They are playing football. इजी सही खेला इसने आज। मैराडोना ऐसे पार्टियां होंगे। नईम का बदला लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। स्मार्ट लगाऊं एक? भाई आपके डर से बोल रहा है, सच बोल। भाई बदला तो लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन के बाद। वो बाबू डकैत इंतजार में होगा कि हम जवाबी हमला करेंगे, और अगर हमने कुछ किया तो अपने ही लड़के मरेंगे। He will give some better ideas then. तो Come on. तू मेरी जगह होता तो क्या करता? बदला लेता। दिमाग खराब हो गया तेरा चूतिया। बोल। आप बलोचों के रहबर हैं, बादशाह हैं। दुश्मन ने आपकी बेटी को बेरहमी से मार दिया। बादशाह अगर इंतकाम न ले तो बेइज्जती पूरे कौम की होती। और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं। आज तक इलेक्शन जीतने के लिए आपको बाबू डकैत और अरशद पप्पू के इलाकों, मुकम्मल जीत के लिए आपको पूरी लियारी पर कब्जा करना होगा। बाबू ने इसी वक्त में हमला किया क्योंकि उसे यकीन है कि इलेक्शन के चलते पीएपी आपको कभी जवाबी हमला नहीं करने देगी। असलियत ये है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं बैठा होगा। यही मौका है उसकी पूरी जमात को खत्म करके उसके सारे इलाकों पर कब्जा करने का। लियारी की आवाम तय करती है कराची में किसकी हुकूमत होगी, और अब लियारी में हुकूमत शेर बलोच की होगी।